आज मैं आपको डिस्टिंग्विश करना बताऊंगा कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लास 12th में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसमें मेन एक डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट है जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। जैसे सपोजिंग आपको क्वेश्चन दिया हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटन टू ओन, ये पेंटन टू ओन है, पेंटन टू ओन एंड पेंटन 3 ओन, ये पेंटन 3 ओन है। तो देखिए पेंटन 2 ओन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटन 3 ओन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में कैसे हम आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ करते हैं। पेंटन 2 ओन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटन 3 ओन नहीं देगा। इसका रिएक्शन करके देख लेते हैं कि ये जो है पेंटन 2 ओन है और जब इसको NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो CHI3 बन जाता है, ये CHI3 बन जाता है। इसी को हम आइडोफॉर्म कहते हैं और ये येलो कलर्ड का होता है, येलो कलर्ड, ठीक है। और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो ये आपका बन जाएगा CCCCONA और NaI। तो हम क्या कहेंगे कि जब हमको पेंटन 2 ओन और पेंटन 3 ओन को डिस्टिंग्विश करना है तो हम कहेंगे कि पेंटन 2 ओन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट वेयर एज पेंटन 3 ओन विल नॉट। उसमें होगा क्या कि आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जब कार्बोनाइल कार्बन के बगल में CH3 लगा हो। इधर क्या लगा है, प्रोपाइल ग्रुप लगा, 3 कार्बन लगे, इधर एक ही लगा है। तो चाहे ये ऐसे होता, इधर अगर CH3 है और इधर 2 इथाइल है तो ये इधर से दे देता, तब भी दे देता। ये जब भी कार्बोनाइल कार्बन के बगल में CH3 लगा होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बट पेंटन 3 ओन में इधर भी इथाइल लगा, इधर इथाइल लगा है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हम कहेंगे कि पेंटन 2 ओन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव वेयर एज पेंटन 3 ओन विल नॉट। और ये रिएक्शन दिखा देंगे कि इसको जब NaOH और आयोडीन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे, तो येलो कलर्ड आइडोफॉर्म बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो एक मैंने आपको बता दिया कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट को पेंटन 2 ओन और पेंटन 3 ओन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हटाता हूँ, फिर और एक तरीका दिखाता हूँ। सपोजिंग आपको कहा जाए कि इथानल और प्रोपानल को डिस्टिंग्विश करो, लिखा है डिस्टिंग्विश इथानल एंड प्रोपानल। अब ध्यान दीजिए, इथानल है वो ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलेटन में, ठीक है। और प्रोपानल जो है वो ये है। अब देखिए इथानल में CH3 C डबल बॉन्ड होके बगल में है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें CH3 नहीं है, इथाइल है, तो दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो इथानल और प्रोपानल को डिस्टिंग्विश करने में भी हम आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इथानल को जब हम NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा। तो ये आइडोफॉर्म है और येलो कलर्ड होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर हम इथानल में NaOH और आयोडीन डालेंगे, येलो कलर्ड आइडोफॉर्म बन जाएगा। और जो बचा हुआ है HCONA और NaI वो तो बनेगा ही। मेन तो हमें इस पर ध्यान देना है कि इथानल ऑन रिएक्टिंग विद NaOH एंड आयोडीन विल गिव यू आइडोफॉर्म, येलो कलर्ड आइडोफॉर्म, वेयर एज येलो कलर प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसमें, वेयर एज इन केस ऑफ प्रोपानल इट विल नॉट गिव। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इस तरह से इथानल और प्रोपानल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, हटाता हूँ, एक केस और लेता हूँ। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन डिस्टिंग्विश करना है तो भी हम आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और ये एसिटोफिनोन है, COCH3 लगा होता है बेंजीन पे, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। और ये बेंजल्डिहाइड है,
ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। ठीक है, अब हमको दिख रहा है कि एसिटोफिनोन में कार्बोनाइल कार्बन के बगल में CH3 है। जब ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके अंदर CO के बगल में CH3 अगर होगा, CO के बगल में CH3 केवल है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो एसिटोफिनोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। इसके बगल में कहीं CH3 है नहीं, तो ये इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। एसिटोफिनोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट वेयर एज बेंजल्डिहाइड विल नॉट। अब जब इसको हम अगर रिएक्ट कराएंगे एसिटोफिनोन को NaOH और आयोडीन के साथ, तो क्या होगा, हीट करेंगे तो ये CH3 बन जाएगा, ये आइडोफॉर्म बन जाएगा। तो ये येलो प्रेसिपिटेट बन जाए तो समझ लेना कि वो मतलब है एसिटोफिनोन इस केस में है ना। और इसके अंदर इसको रिएक्ट कराओगे अगर NaOH आयोडीन से, तो कोई येलो कलर्ड कंपाउंड नहीं बनेगा। तो आइडोफॉर्म बन गया येलो कलर्ड, और जो बचा हुआ है वो CONA हो जाएगा, CONA और NaI अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे एसिटोफिनोन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव वेयर एज बेंजल्डिहाइड विल नॉट। हो गया डिस्टिंग्विश। एक आखिरी क्वेश्चन और इसके ऊपर देखेंगे कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने में। अगर आपको ब्यूटन 1 ऑल और ब्यूटन 2 ऑल में डिस्टिंग्विश करना है तो भी आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हो डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटन 2 ऑल एंड ब्यूटन 1 ऑल। हालांकि इसमें ल्यूकास टेस्ट से भी हम कर सकते हैं, बट अभी हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ब्यूटन 2 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ब्यूटन 1 ऑल नहीं देगा, क्योंकि ब्यूटन 2 ऑल में क्या है कि यहाँ पे OH लगा है, इधर CH3 है। ठीक है, जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कीटोन बन जाएगा, इसका H उधर से और इधर से हट के ये कीटोन बन जाएगा। और क्योंकि NaOH और आयोडीन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा जब इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीडाइज करने में। ठीक है, तो जब ये कीटोन बन जाएगा तो अपने आप CH3 जो है वो CHI3 बन जाएगा, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपका ऑफ आइडोफॉर्म। ठीक है, तो इट विल बी गिवन बाय ब्यूटन 2 ऑल। ब्यूटन 2 ऑल ये टेस्ट दे देगा, ब्यूटन 1 ऑल में नहीं होगा, बचा हुआ CCONA हो जाएगा और NaI हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटन 1 ऑल में जहाँ पे OH लगा है उसके बगल में कहीं CH3 नहीं है, तो इट विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये देगा। तो अल्कोहल के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, एल्डिहाइड के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, और कीटोन के केस में भी यूज़ कर सकते हैं आइडोफॉर्म। बट कंडीशन क्या है, मिथाइल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल कार्बन के बगल में होना चाहिए, या अल्कोहल के बगल में भी है तो वो ऑक्सीडाइज होने पे अपने आप कीटोन कार्बोनाइल कार्बन बन जाएगा। तो उसके केस में भी हम ऐसा कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज मैंने आपको कैसे आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में ऑर्गेनिक में क्लास 12 के लिए। ठीक है, और किसी वीडियो में मैं और टेस्ट के बारे में बताऊँगा। थैंक यू बच्चों, इसको मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और इनके पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आपको NCERT में मिल जाते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।